Hi everyone, my name is Palak and welcome back to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 न्यूट्रिशन टिप्स जो आपको वेट लूज करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपका गोल है फैट लॉस, देन ये न्यूट्रिशन टिप्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और लास्ट वाली टिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। So now without further waiting, let's dive deep into it. Number 1 tip is eat a salad before every meal. Yes. Now you may have heard कि सैलड खानी चाहिए क्योंकि सैलड से वेट लॉस होता है, बट इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? वेल, सैलड इज़ फिल्ड विद फाइबर। तो अगर आप सिर्फ कुछ मिनट्स पहले, लाइक अराउंड 15 to 20 मिनट पहले अपने मील से सैलड खाएंगे तो वो आपको फुलर रखेगा। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर, और फाइबर आपको देर तक फुल रखता है, को सेटिस्फाइड रखता है, जिससे आपको और भूख नहीं लगती। जैसे कि एक कुकुम्बर की बात करें ना, एक 1 cucumber जस्ट हैव 15 कैलोरीज। कैन यू बिलीव इट? ना अगर आप वो क्यूकुम्बर खाएंगे बिफोर एवरी मील तो आपको फाइबर्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। मोर ओवर, जो आप कार्ब मील अपने लंच या डिनर में खा रहे हैं उसका पोर्शन भी आप कंट्रोल करेंगे, बिकॉज यू विल बी ऑलरेडी फुल, जिससे कि आप ओवर ईटिंग नहीं करें। द सेकेंड न्यूट्रिशन टिप इज़ वॉक आफ्टर एवरी मील। वेल, ये हमने हर वक्त सुना है कि खाना खाने के बाद हमें वॉक करनी चाहिए, रात को सैर पे जाना चाहिए, बट इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? सिंपल, वॉकिंग लीड्स टू डाइजेशन। यस, जब आप एक मील को कंज्यूम करते हैं तो 60 to 90 मिनट्स के बाद आपका हाईएस्ट ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक होता है। बट अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक करने से आपका डाइजेशन जो है वो और फास्टर हो जाता है, यानी कि जो आपका BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो इम्प्रूव हो जाता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू वेट लॉस। नंबर 3, ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। वेल, क्या आप भी गिल्टी हैं हर बार कुछ खाना खाने के टाइम पे या तो टीवी पे नेटफ्लिक्स या फिर कुछ फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते हुए पाए जाते हैं? वेल, दिस इज़ वेरी कॉमन गाइस। ये मैं भी करती हूँ कभी कभार, क्योंकि अनकॉन्शियसली हमें पता ही नहीं होता कि हम 2-3 चीज़ें साथ में कर रहे हैं। पर आपको पता है, माइंडफुल ईटिंग एक साइकोलॉजिकल या फिर एक फॉर्म ऑफ बिहेवियर ईटिंग पैटर्न है। बट उससे होता क्या है? वेरी सिंपल, जब आप एक एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उस एक्टिविटी पे होना चाहिए, लेकिन जब हम खाना खाते हैं और हम उसका मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं या सिर्फ जस्ट टीवी भी देखते हैं या फिर स्क्रॉलिंग करते हैं, फ़ोन पे ध्यान रहता है, तो हमारा जो मेन एक्टिविटी है यानी कि ईटिंग, उस पे से अटेंशन कम्प्लीटली हट जाता है, जिस वजह से हमारा ब्रेन ये रजिस्टर ही नहीं कर पाता कि वी आर फुल या हमारा पेट भर गया है। इससे क्या होता है? बिंज ईटिंग। यस, आपने कई बार नोट किया होगा, कभी कभार आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हैं और साथ में कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर चुके हैं। दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी खाना खाएं कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। येस, 100% डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना बहुत मुश्किल है, पर आप कोशिश कर सकते हैं अपने खाने पे ध्यान देने का, बिकॉज जब आप ध्यान देंगे और प्रॉपरली च्यू करेंगे तो आपका ब्रेन रजिस्टर करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं और आप ओवर ईटिंग से बच पाएंगे। नंबर 4 न्यूट्रिशन टिप इज़ हेल्दी स्नैकिंग। वेल, ऑफिस के आने के बाद शाम को हम सब लोग कुछ ना कुछ स्नैकिंग ढूंढते हैं एंड वी एंड अप ईटिंग पैकेज फूड्स लाइक नमकीन बिस्किट्स। बट क्या आप जानते हैं इस नमकीन बिस्किट्स में कितना ज़्यादा सोडियम है? यस, अगर आप इसे घुमा के देखेंगे, इसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दे आर हाई इन सोडियम, विच इज़ रियली रियली हार्मफुल फॉर अस। तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपल है, आप प्री मील्स प्लान कर सकते हैं, यानी कि अपने स्नैकिंग में नमकीन्स और बिस्किट की जगह मखानेस खा सकते हैं, पॉपकॉर्न्स खा सकते हैं या फिर स्प्राउट्स खा सकते हैं। यस, ये आप एक रात पहले ही प्रिपेयर करिए कि नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस से आएंगे या शाम को जब आपका कुछ स्नैकिंग या नमकीन खाने का मन करेगा तो आप ये वाले स्नैक्स ही खाएंगे। और तो और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, अपने घर से जितना भी पैकेज फूड है उसे हटा के फेंक दीजिए, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ योर सिस्टम। यस, ये मेरा मानना है। मैं अपने घर में
कोई भी ऐसा स्नैक नहीं रखती जो मुझे लगता है मुझे अट्रैक्ट करेगा, टेम्पटेशन होगी जिस वजह से मैं वो बिंज ईट करूँगी। इनफैक्ट अगर आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं और आपको स्नैकिंग में मन करता है कि आप कुछ मीठा खाएं, तो उसके लिए आप डे टाइम में फ्रूट्स खा सकते हैं जिससे आपकी शुगर क्रेविंग्स कम हो सके, बॉडी में शुगर जा सके। सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो हैव अ डार्क चॉकलेट आफ्टर योर डिनर for those sugar cravings. So healthy snacking will help you lead losing weight because जब आप low calorie खाएंगे आप calorie deficit में रहेंगे, which is ultimately going to lead fat loss. Fifth nutrition tip, and kind of an important one as well, the 80-20 rule. अब ये 80-20 rule क्या है? 80-20 रूल का मतलब है 80% बैलेंस्ड मील्स यानी कि हेल्दी फूड्स एंड 20% नॉन हेल्दी यानी कि जंक फूड। अब आप अपने लिए 80-20 कैसे डिसाइड करेंगे? मैं एक सिंपल सा फंडा फॉलो करती हूँ, 1 फेवरेट मील इन अ वीक। इसका मतलब है कि मैं एक हफ्ते में एक ऐसा मील खाऊंगी जो मेरी पसंद का है, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ पिज़्ज़ा, इट कैन बी छोले भटूरे, इट कैन बी बिरयानी, इट कैन बी एनीथिंग, बट आई मेक श्योर कि मैं सिर्फ एक मील खा रही हूँ। चीट मील, नॉट अ चीट डे। दैट मीन्स सपोज आप संडे को एक चीट मील खाना चाहते हैं तो कोशिश करिए वो एक मील पूरे दिन में हो, या तो वो ब्रेकफास्ट में हो या फिर लंच में हो या डिनर। बट ये मत करिए कि आप ब्रेकफास्ट में भी कुछ खा रहे हैं बाहर से, लंच में भी आप बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं और डिनर में भी आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। That will lead to a very high calorie diet, which is not great for your weight loss journey. I consider the 80-20 rule very important because जब हम अपनी weight loss journey start करते हैं हम extreme सोचते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा stress होता है। और ये 80-20 रूल बहुत सस्टेनेबल है। अगर आप अपने आप को एकदम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने फेवरेट फूड से तो वो लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं बन पाएगी। आप एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 2-3 महीने में गिव अप कर देंगे। सो डू इनकॉर्पोरेट दिस, इट कैन बी वेरी डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। तो आपका 80-20 रूल किसी के लिए अलग हो सकता है। सो वो बैलेंस करना आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। 5 न्यूट्रिशन टिप्स फॉर यू गाइज इफ़ यूर ऑन अ फैट लॉस जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई भी टिप आपको यूज़फुल लगी हो तो। At last, please don't forget to subscribe to my channel and do share this video with all your friends and family. I'll be back with another video. Till then, take care. Bye.